आज मैं जिस पुस्तक के बारे में बात करूंगा उसे नारायण स्वामी ने लिखा है। अगर आप लोग शैलेंद्र सक्सेना जी की वीडियोस देखते हैं तो ज्ञानगंज से संबंधित जो उन्होंने वीडियोस बनाया है उसमें नारायण स्वामी के बारे में भी उन्होंने बताया है और उनसे मिलने के लिए वो वारनावत भी गए थे और वहाँ पे वो उनसे मिले भी हैं। तो बहुत सारी बातें उन्होंने बताया है जो ज्ञानगंज से संबंधित है। उनकी जो पुस्तक है तिब्बत के अज्ञात गुप्त मठ, तो उसमें उन्होंने कुछ गुप्त मठों के बारे में बताया है और पुस्तक में जो लैंग्वेज लिखी गई है हिंदी में है, साधारण बोलचाल की भाषा में है, तो आसानी से आप उसे पढ़ सकते हैं। उसमें लामा युत्सुंग के बारे में भी बताया गया है। लामा युत्सुंग के बारे में आप लोगों को मैं बता दूं कि जो भी लोग जो मेरा एक पेड ग्रुप है उसको अगर लंबे समय से सुन रहे हैं तो वहाँ पे लामा युत्सुंग के बारे में भी एक छोटी सी स्टोरी दी गई है, उनकी जीवनी के बारे में। स्पेशली उनकी जीवनी के बारे में नहीं है लेकिन उनके बारे में कुछ बताया गया है। नारायण स्वामी जी ने भी यही बताया था कि लामा युत्सुंग के कारण ही वो ज्ञानगंज गए थे और वहाँ पे महाअवतार बाबा जी का उन्हें दर्शन प्राप्त हुआ था। पहले कहा जाता है कि ज्ञानगंज वारनावत पर्वत पे था। तो आप देख सकते हैं शैलेंद्र सक्सेना जी की जो वीडियोज़ है उसमें कुछ कुछ बातें उन्होंने बताया है। और अगर आप ज्ञानगंज के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो उनकी जो पहली पुस्तक है उसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में सारी पुस्तकों का लिंक दे दूंगा। लामा युत्सुंग के बारे में बात करें तो ऐसा कहते हैं नारायण स्वामी कि उन्होंने तीन बार पर काया प्रवेश किया है और आज से करीबन 6 साल पहले उन्होंने समाधि ली, यानी 2016 में। तो जो लोग अध्यात्म से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं तो हो सकता है कि आप लोगों में से किन्हीं को उनका दर्शन प्राप्त हुआ हो। अधिकतर समय वो वाराणसी आया करते थे, वहीं पे वो श्री अरुण कुमार शर्मा जी से भी मिले थे और नारायण स्वामी को भी अरुण कुमार शर्मा जी ने ही लामा युत्सुंग के बारे में बताया था। तो बहुत अच्छी पुस्तक है, बहुत ज्ञानवर्धक पुस्तक है, आप लोगों को अवश्य पढ़ना चाहिए। और लामा युत्सुंग बताते हैं कि ये जो शरीर था 2016 में उन्होंने जिस शरीर से समाधि लिया वो एक 22 वर्ष का तिब्बती युवक का शरीर था। परकाया प्रवेश के द्वारा उन्होंने उसके शरीर को धारण किया था और फाइनली उन्होंने समाधि ले ली। लेकिन इसके बारे में क्या बताया जाए। ऐसा कहा जाता है कि बहुत ऐसे संत हैं जो समाधि ले चुके हैं दुनिया के नज़रों में, लेकिन आज भी वो सूक्ष्म रूप से हम लोगों के आसपास ही रहते हैं। अगर आप प्रार्थना करेंगे, ध्यान लगाएंगे तो आप लोगों को उनका दर्शन प्राप्त हो जाएगा। और ये उत्तराखंड का जो क्षेत्र है, जनरली अगर हम बात करें तो बद्रीनाथ और जोशीमठ के आसपास का, ऐसा भी मैंने पढ़ा है कि कहीं अंडरग्राउंड एक केव है जहाँ पे बहुत सारे सिद्ध संत हैं जो समाधि अवस्था में हैं और उनके शरीर को, उनका जो दीक्षित शरीर है, कुछ युवा सन्यासी हैं जो देखभाल करते हैं, उनको सुरक्षित रखते हैं कि बाहर से कोई क्षति ना पहुंचा दे उनके शरीर को। और वहाँ जो भी सन्यासी, जो भी संत समाधि अवस्था में बैठे हुए हैं, सब ने पर काया प्रवेश कर रखा है। यानी हो सकता है कि आपके कम्युनिटी में भी या फिर आपके शहर में भी कोई ऐसे संत हो जो बहुत दिव्य संत हो, यानी शरीर उनका ना हो, उन्होंने परकाया प्रवेश कर रखा हो। तो इसके बारे में मैंने तो सुना है, मुझे भी दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है उस केव्स का जहाँ पे वो संत हैं। बहुत सारे संत हैं, करीबन मुझे ध्यान में नहीं है कि मैंने किस पुस्तक में पढ़ा था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि करीबन 500 से 600 संत हैं उस केव्स में जो समाधि अवस्था में बैठे हुए हैं। तो नारायण स्वामी की पुस्तक आप पढ़ सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उसे प्राप्त कर सकते हैं। और उसमें भी बहुत सारी गुप्त जानकारी दी गई है। और शैलेंद्र सक्सेना जी की जो वीडियोज़ है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे भी अवश्य देखिए। वहाँ पे भी नारायण स्वामी ने बहुत सारी बातें बताई हैं, महातपा जी के बारे में बताई हैं। जैसा कि ज्ञानगंज का अगर सीरीज आप लोग सुन रहे होंगे तो उसमें महातपा जी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। जैसा माना जाता है, जैसा कहा जाता है कि ज्ञानगंज के वो सबसे उच्च स्तर पे जो बैठे हैं संत, मतलब जो ज्ञानगंज का देखभाल करते हैं, समझाने की भाषा में मैं कहूँ तो ज्ञानगंज के जो प्रिंसिपल हैं महातपा जी,
तो उनके बारे में भी उन्होंने कुछ कुछ बातें बताई हैं कि उन्होंने कहाँ पे तपस्या किया है और किन किन ग्रंथों में उनके बारे में जिक्र मिलता है। तो आप ये 2 पुस्तक अवश्य पढ़ें। और अगर आप संतों के बारे में पढ़ना चाहते हैं, संतों के बारे में जानना चाहते हैं, तो भारत के महान योगी पुस्तक को भी आप पढ़ सकते हैं। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही था कि मैं आपको कुछ पुस्तकों के बारे में बताऊं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप कमेंट करते हैं कि हमें उन पुस्तकों के बारे में बताइए जहां से आप ये सब चीज़ें हमें बताते हैं। तो इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैं बहुत सारी आध्यात्मिक पुस्तकों का लिंक दे दूंगा। अगर आप चाहें तो उन्हें प्राप्त करके पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।